हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बहुत पास में आ गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए लाए हैं हम ये मॉडल पेपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में निर्देश दिया है कि निर्देश में हमें क्या करना है। तो चलिए हम इस निर्देश को पढ़ लेते हैं कि इस आकृति में हमें करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें तथा अपने उत्तर को काला करें। मतलब दोस्तों, हमें इसमें ये बताना है कि इन सभी आकृति में सबसे भिन्न आकृति कौन सी है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, लिखा है कि पहले ऑप्शन में लिखा है कि P लिखा है, और दूसरे में E लिखा है, और तीसरे में I, और चौथे में O। तो देखिए दोस्तों, पहले में P है। P जो कि नॉन वॉवेल है, मतलब कॉन्सोनेंट है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए E। तो वॉवेल हमारे कितने होते हैं? A I E O U। तो E वॉवेल है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, आई भी वॉवेल है। और ऑप्शन नंबर डी ओ भी वॉवेल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि पी वॉवेल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि लिखा है कि पहले ऑप्शन में लिखा है जे लिखा है, और दूसरे में एफ लिखा है, जो कि लाइन से बना है, 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, जो कि लाइन से, सीधी लाइन से मिलकर बना हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए कि ये एम लिखा है, तो एम भी लाइन से मिलकर बना हुआ है। और टी भी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, टी लिखा है, टी भी लाइन से मिलकर बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए लाइन से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। तीसरे में लिखा है कि ये ऑप्शन नंबर ए में कॉमा बना है, जो कि किसी भी शब्द के बाद लगता है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ये इसी रिलेशन का ही चिन्ह है, जो कि कॉमा के ऊपर एक बिंदी रखी हुई है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, जो कि ऐसा है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि ये जो मैथ में आता है, तो मैथ में कौन प्लस आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि ए लिखा है पहले ऑप्शन में, जो कि 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, ए। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी भी 3 लाइन से बना हुआ है, एफ जो लिखा है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए कि सी भी, जेड लिखा है, तो जेड भी 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, ई लिखा है, तो ई 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ई 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, और बाकी ऑप्शन 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, निर्देश दे दिया गया। तो चलिए इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो लिखा है निर्देश में दिया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को देखने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों, हमें ये बताना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला पद कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि ऐसी आकृति बनी हुई है, जो कि कैसी है, ऐसी आकृति बनी हुई है। और ये दूसरे ऑप्शन में देखिए कि इसमें संबंध बना कर करना है हमें। तो इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। तो इसका भी हो सकता है। तो ये देखिए
ऐसी आकृति है जो कि सीधी है, और दूसरे में देखिए कि ऐसी आकृति है जो कि पट्ट हो गई, मतलब कि जो कि नीचे आ गई है। और तीसरे में देखिए कि तीसरे में सीधी है, तो चौथे में हो जाएगा कैसा? तो सॉरी दोस्तों, आपका 5 का होगा, आपका 5 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए इसमें देखिए कि ये आकृति ऐसी है जो कि इसका अपोजिट हो जाए, तो इसका अपोजिट भी ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक त्रिभुज है जो कि ऐसा सीधा हुआ है और इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पर भी एक लाइन है। तो इसको दूसरे में ऑप्शन में देखिए कि दूसरे ऑप्शन में ऐसा चित्र बन जा रहा है जो कि यहाँ पर लाइन आ जा रही है, इस कोने से इस कोने पर आ जा रही है, यहाँ पर इसके सामने आ जा रही है। और तीसरे में देखिए कि तीसरे में यहाँ पर आ जा रही है जो कि यहाँ पर आ गई लाइन, त्रिभुज ऐसे हो गया। तो चौथे में कहाँ होगा दोस्तों? त्रिभुज ऐसे बन जाएगा आपका, चौथे में ऐसा हो जाएगा जो कि यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कैसा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि ये भी लाइन देखिए कि यहाँ पर है तो इस तरफ आ गई, और यहाँ पर है तो इस तरफ आ गई, तो यहाँ पर रहेगी तो इस तरफ आ जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि ये दिया गया है त्रिभुज जो कि इस कोने पर है, और दूसरे में देखिए कि ये कोना यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर जो कि ऐसा बन गया है। और तीसरे में देखिए इस कोने से यहाँ पर इस कोने पर आ गया है जो कि ऐसा हो गया है। तो चौथे में कौन सा होगा? तो चौथे में ऐसा हो जाएगा, इस कोने पर आ जाएगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा इसका कोना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये कमेंट में आप लोग दीजिएगा कि आपका सही होता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों इसमें अगला पद हमें बताना है कि कौन सा पद होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों कि एक वृत्त यहाँ पर बना हुआ है, और वृत्त में देखिए दूसरे में कि ऐसी ऐसी लाइनें आ गई जो कि कितनी लाइनें आएंगी हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो ऐसी इसमें भी आकृति में होगा, इस आकृति में भी ऐसा हो जाएगा जो कि ऐसी आकृति है तो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो आपकी आकृति कैसी बनेगी दोस्तों? ऐसे बन जाएगी जो कि यहाँ पर लाइन आ जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है जिससे एक 3 वृत्त बना हुआ है जिससे मिलकर, तो 3 वृत्त बना हुआ है। और दूसरे में देखिए कि जो 3 वृत्त है वर्ग में बदल गया है, और जो एक वर्ग दिया गया है हमको वृत्त में बदल दिया गया है। तो ऐसा इसमें भी होगा। जो ये आकृति बनी है एक त्रिभुज है जो कि 3 लाइनें हैं ऐसे करके, तो ये जो लाइनें हैं त्रिभुज बन जाएगी और त्रिभुज जो है लाइन बन जाएगा। तो आपका कैसा ऑप्शन बनेगा? तो आपका ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे और एक लाइन ऊपर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर, मतलब 11 पर। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया गया एक वर्ग दिया गया है जिसके यहाँ पर एक एरो लगी हुई है, यहाँ पर भी एक ऐसा चित्र बना हुआ है। तो दूसरे में देखिए कि ये एरो अंदर से बाहर हो जा रही है जो कि ऊपर चली आ रही है। तो और ये वाला
चित्र देखिए कि बाहर से अंदर चला जा रहा है, जो कि यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है। तो ऐसा तीसरे में भी होगा। तीसरे में देखिए कि ऐसा चित्र बना हुआ है जो कि, तो ये जो बाहर है, बाहर वाला अंदर चला जाएगा, मतलब एरो यहाँ पर आ जाएगी, और ये अंदर वाला चित्र बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि एक वर्ग दिया गया है, और जो कि दूसरे ऑप्शन में वर्ग अंदर चला गया है, किसके? वृत्त के अंदर चला गया है, और जो कि वर्ग ब्लैक हो गया है। और ऐसा चित्र इसमें भी देखिए कि ये है वृत्त, और जिसके बाहर ये एरो बनी हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए इसमें वृत्त अंदर चला जाएगा और एक वर्ग बाहर आ जाएगा, जो कि ऐसा चित्र आपका बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में हमें निर्देश दिया है, तो चलिए इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। इस आकृति में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 17 में बाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को देखने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है, इस आकृति में हमें समान आकृति बताना है। जो आकृति सेम मिलेगी आपको ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा आंसर होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया ऐसा चित्र है जो कि 3 है, और नीचे वाले में इस तरफ देखिए कि यहाँ पर कितने वृत्त हैं? 6 वृत्त हैं, और दूसरे में 4 वृत्त हैं, और तीसरे में ऊपर वाले में आपका 3 है। तो ऐसा चित्र कहाँ मिलेगा? तो ऐसा चित्र आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर भी 6 वृत्त हैं, तो यहाँ पर भी 6 वृत्त हैं, और यहाँ पर 4 वृत्त हैं, तो यहाँ पर भी 4 वृत्त हैं, और ये ऊपर वाले में 3 वृत्त हैं, तो आपका ऊपर वाले में भी 3 वृत्त हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, ऐसा चित्र कहाँ मिल रहा है आपको? जो कि त्रिभुज बना हुआ है, अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज और यहाँ पर लाइन। तो ऐसा चित्र आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र, यहाँ एक त्रिभुज भी है, यहाँ भी त्रिभुज, और इसका उल्टा भी त्रिभुज, और यहाँ पर लाइन भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक ऐसा चित्र है जो कि यहाँ पर एक अंदर इसके त्रिभुज है, और यहाँ पर ऐसी लाइनें खींची हुई हैं। तो ऐसी लाइनें कहाँ पर हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसा ही चित्र ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, और ऑप्शन में आपका नहीं मिल रहा है। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 16 है। तो क्वेश्चन नंबर में 16 देखिए कि दिया गया कि 3 एरो है, जो कि एक यहाँ पर ऐसे सीधी गई है, और यहाँ पर एक उल्टी, और यहाँ पर भी सीधी। तो ऐसे बीच में भी एक एरो चली गई है। तो ऐसा चित्र कहाँ पर मिल रहा है? आपका ऐसा चित्र मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, 17 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमें दिया है, निर्देश दिया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इस आकृति में करना क्या है हमें, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो लिखा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी और सी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसका अगला पद कौन सा आएगा, जो कि हमें अधूरी आकृति दी हुई है। देख लीजिए इसमें अधूरी आकृति दी गई, और आपकी जो बची हुई आकृति है आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो उस ऑप्शन को मिलाने पर कौन सी आकृति निर्माण होगी, तो वही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
17 में देखिए कि दिया गया है कि ऐसी आकृति है जो कि यहाँ पर एक बन रही है त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज यहाँ पर भी बनना चाहिए। और ऐसी आकृति है जो कि यहाँ पर ऐसा वर्ग बनना चाहिए जो कि सीधी जानी चाहिए रेखा, तो ऐसा हो बीच में। तो ऐसा चित्र कहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्योंकि इसे ऐसा करने पर जो इसको 180 डिग्री घुमाने पर कैसे चित्र बनेगा, तो ऐसा चित्र आपका बनेगा जो कि ऐसा है। तो ऐसा ही चित्र हमें बनाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 18 में क्या है कि इसमें देखिए कि ये ऐसी आकृति है जो कि यहाँ पर ऊपर देखिए ऐसी आकृति बन रही है जो कि यहाँ पर भी इसका अपोजिट बनना चाहिए। तो ऐसी चित्र बनेगी जो कि यहाँ पर हो और यहाँ पर ऐसा चित्र होना चाहिए। और ये जो लाइनें खींची हैं, लाइनें इसका अपोजिट भी हैं लाइनें ये, तो इसका अपोजिट ये लाइनें होनी चाहिए। और ये सीधी लाइनें जो हैं तो इसका सीधी लाइन भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर ही रहे। तो आपका ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है दोस्तों, तो आपका ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर देखिए कि एक सब में ऐसा ऐसा चित्र बन रहा है जो कि यहाँ पर लाइनें गई हैं, यहाँ से इस कोने पर मिल रही हैं जो कि एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ऐसा चतुर्भुज इसमें भी बनना चाहिए जो कि ऐसा हो और यहाँ पर लाइनें गई हों और ऐसा हो गया। और इसका देखिए इस चित्र में इसके आगे वाली आकृति को देखिए, जो ये आकृति बनी है तो इसका अपोजिट ये हो जा रहा है, तो इसका अपोजिट ऐसे हो जा रहा है। तो इसका अपोजिट कैसे होगा आपका, तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोस्तों, 20 में सब चित्र ऐसे ही मिल रहे हैं जो कि ऐसा चित्र होना चाहिए जो कि बीच में सब प्लस है, तो बीच में यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर भी लाइन होनी चाहिए जो कि यहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा बनना चाहिए। और ये भी ऐसा बन रहा है तो ये भी ऐसा बनना चाहिए जो कि ये भी ऐसा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में हमें निर्देश दिया है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x, y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चिन्ह के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि ये आकृति आपको दी रहेगी और यहाँ पर आपको एक्स वाई दर्पण रखा गया, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी बनेगी। तो चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि इस आकृति का अपोजिट कौन सी बनेगी, जो कि यहाँ पर ब्लैक किया गया है और यहाँ पर लाइनिंग है, तो यहाँ पर दर्पण रखा गया, तो इसका अपोजिट कौन सी आकृति हो जाएगी। इसका अपोजिट आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि ये ब्लैक यहाँ पर है तो इसका अपोजिट होगा ये ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा और ये लाइनिंग वाली यहाँ पर आ जाएगी जो कि ऐसे ऐसे बनेगी। तो आपका आया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कि ये वी लिखा है जो कि यहाँ पर इसके एक वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ पर दर्पण एक्स वाई रखा गया है। आप लोग एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर दर्पण एक्स वाई रखा जाएगा उसी का अपोजिट बनाना है। और आकृति में यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ पर भी और इस तरफ भी दे सकता है। तो यहाँ पर रखा गया है दर्पण, तो इस आकृति में यहाँ पर रखा गया, तो इसका अपोजिट कौन सी आकृति होगी। तो इसका अपोजिट ये वृत्त है तो यहाँ पर चला आएगा, तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि यहाँ पर इसका दर्पण रखा गया, तो इस आकृति का अपोजिट कौन सी आकृति होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आगे छोटी वाली लाइन है और पीछे बड़ी वाली, तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा। तो ये आगे छोटी वाली लाइन है तो यहाँ पर लाइन चली जाएगी और ये वाला वर्ग यहाँ पर चला आएगा और ये वाली लाइनें दो यहाँ पर इस कोने पर चली जाएंगी। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, तो 24 में दिया गया है कि
एक चित्र बना है जो कि यहाँ पर इसका दर्पण रखा गया। देखिए आपको अभी बताए थे कि यहाँ पर भी दे सकता है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर बी आपका अपोजिट चित्र होगा, क्योंकि देखिए ये है ऊपर, तो ये दो वाला, ये जो दो क्यूब है तो दो ऊपर चले जाएंगे और एक वाला नीचे चला आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें निर्देश दे दिया गया, तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि इस आकृति में करना क्या है हमें। तो लिखा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग समाचार एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि आपको आकृति को बनाना है, जो कि ये खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो इस आकृति में कौन सी आकृति आपकी आएगी, तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए कि इस आकृति को पूर्ण करने के लिए कैसी आकृति होनी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए जो कि यहाँ पर हो, ऐसी आकृति हो और यहाँ पर ऐसी आकृति हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में एक त्रिभुज को पूर्ण करना है, जो कि ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जो कि ऐसा हो और सीधा, और ये आकृति ऐसी। तो ऐसी आकृति आपकी कहाँ मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए ऐसी आकृति मिलनी चाहिए जो कि एक वर्ग बना दे, इस आकृति को पूर्ण कर दे। तो ऐसी आकृति ये ऐसी बननी चाहिए, तो आपकी ऐसी आकृति कहाँ पर बनेगी, तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में कैसी आकृति बननी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपकी ऐसी आकृति बननी चाहिए जो कि ये इस आकृति को पूरा ढक ले, तो ऐसी आकृति होनी चाहिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में हमें निर्देश दिया है, तो इस निर्देश को चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपी या सम्मिलित हों। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इस आकृति में छिपी हुई आकृति कौन सी है, तो ये आकृति आपको दी रहेगी, आपका ऑप्शन ये है, तो इस ऑप्शन में ऐसी आकृति ढूंढिए जहाँ पर ये आकृति छिपी हुई हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, देखते हैं कौन सी आकृति छिपी हुई है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सी आकृति बनी है, ऐसी आकृति बनी है जो कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, क्योंकि देखिए ये आकृति यहाँ पर मिल रही है, तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि ऐसी आकृति जो है कहाँ पर है, ये त्रिभुज जो बनी है और यहाँ पर एक छोटी लाइन खींची है नीचे, तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज है और इसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि ये वृत्त है जो कि वृत्त मिलना चाहिए हमें, और ये ऐसी आकृति जेड की आकार की आकृति बनी है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी हमें, चलिए देखते हैं। तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कहाँ पर बन रही है, ये एक वृत्त है आपका और ये जेड आकृति बनी है, ये ऐसे बनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 31 का होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो 32 नंबर क्वेश्चन कैसा होना चाहिए,
ऐसी आकृति जहाँ पर बनी रहेगी आपका वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऐसी आकृति आपका कहाँ पर बन रही है दोस्तों? तो ऐसी आकृति आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए कहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये ऐसी आकृति आई है जो कि ऐसी आकृति बन रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमें निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं हम। लिखा है कि संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि ये आकृति आपको दी गई है, इस जो आकृति बनी है, तो इस आकृति को अलग करके देखिए कि कौन सी आकृति आपका आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं हम। ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है? तो आपका 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वर्ग है जो कि वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? 4 भुजा। एक ये भुजा हो गई, ये और ये वाली भुजा हो गई, और ये एक भुजा, 5वीं भुजा, 6, 7, 8 और एक ये वृत्त है जो कि खाली है और एक वृत्त है जो कि कलर किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में सही हो, क्योंकि ये 4 लाइनें यहाँ पर हैं बड़ी वाली और ये छोटी वाली 4 लाइनें यहाँ पर हैं, और एक वृत्त जो यहाँ पर है ये है, और एक वृत्त जो ब्लैक किया गया है ये वृत्त है। तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 में देखिए दोस्तों ये आकृति बनी हुई है ऐसे, जो कि इस आकृति को अलग करनी है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज, और ये 6 त्रिभुज, और ये 7 त्रिभुज, और ये 8 त्रिभुज। तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि एक वृत्त है जिसके अंदर एक ब्लैक किया गया है वृत्त, और ये 2 लाइनें हैं। तो ऐसी लाइनें कहाँ पर मिल रही हैं आपको? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक वृत्त जो यहाँ पर है ये है, और जो ब्लैक किया गया है और ये है, और ये जो 2 लाइनें हैं एक बड़ी हैं और एक छोटी हैं, तो ये 2 लाइनें हैं। तो आपका 33 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 में देखिए दोस्तों, 36 में दिया गया है एक स्टार दिया गया और एक वृत्त और एक त्रिभुज, और ये 3 लाइनें दी गई। तो इस लाइनों को अलग करके, ये सब चित्र को अलग करके कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर? तो आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ये वृत्त है, तो ये वृत्त यहाँ पर है और ये लाइनें यहाँ पर हैं, और ये वाला स्टार यहाँ पर है, और ये 2 लाइनें जो मिलकर बनी हैं यहाँ पर बनी है, और एक त्रिभुज यहाँ पर है। तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में हमें निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं कि इस आकृति में हमें क्या करना है। तो दिया गया है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही उत्तर चित्र से चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये इसमें बताना है कि ये आकृति आपको दी गई है जो कि मोड़कर कटिंग किया गया है, और उस आकृति को खोलने पर आपका जो आकृति बनेगी वही आपका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, एक वर्ग है जिसे
मोड़कर कटिंग किया गया है, जो कि यहाँ से मोड़ा गया है, इस तरह से ऊपर से मोड़ा गया और ये बगल से मोड़ा गया है। तो यहाँ तक ही आएगा, जो मुड़ा रहेगा यहाँ तक ही आएगा। तो ये यहाँ पर ये कटिंग किया गया है और यहाँ पर एक कटिंग किया गया है वृत्त। तो इसे खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी आपका? तो आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर सी बनेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक वर्ग को 4 बार मोड़कर एक वर्ग इसमें कटिंग किया गया है। तो इसको दोबारा खोलेंगे तो एक वर्ग यहाँ पर भी आ जाएगा, एक चतुर्भुज, और जब तीसरी बार खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और चौथी बार खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया कि एक त्रिभुज जो कि इसे 4 बार मोड़कर यहाँ पर एक वृत्त काटा गया और एक त्रिभुज। तो इसे खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो इसे खोलने पर आपकी ऑप्शन नंबर सी बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो इसे दोबारा खोलेंगे तो ये त्रिभुज यहाँ पर आएगा, और इसे दोबारा खोलेंगे ये वाला दो वृत्त हैं, दो वृत्त यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि त्रिभुज नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 39 का होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया कि एक वर्ग को 4 बार मोड़ा गया है, तो ऐसा चित्र कहाँ पर बन रहा है आपका? तो ऐसा चित्र आपका ऑप्शन नंबर बी में ही होगा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन है, इसे खोलेंगे तो ये लाइन बनेगी, और दूसरी बार खोलेंगे तो ये लाइन, तीसरी बार खोलेंगे ये लाइन, चौथी बार खोलेंगे ये लाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने 41वें क्वेश्चन अनुभाग 2 में, जो कि मैथ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में हमें निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए इस निर्देश को पढ़ते हैं। लिखा है, निर्देश प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इसमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और ऑप्शन दे दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हल कीजिए और जो ऑप्शन आपको मिले वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि एक दुकानदार 20% घाटे पर वस्तु बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 850 ग्राम के वाट को प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दिया गया है कि तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 किलोग्राम का वाट रखता है, तो मतलब उसका फायदा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 1/7% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट में दीजिए आपका आया कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि किसी होटल में 45 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन था। यदि 7 दिन के पश्चात 30 आदमी और आ गए तो वह भोजन कितने दिन और चलेगा? तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो इसका भी आप लोग दीजिए आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में क्या है कि लिखा है कि एक संख्या अपने 5/13 भाग से कितना अधिक है? 192 अधिक है। तो वह संख्या क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए देखिए, मानिए संख्या एक तो आपका एक टोटल है, तो एक अपने भाग का कितना भाग से इतनी अधिक है? 5/12 भाग से अधिक है। तो टोटल में घटा देंगे आप। तो टोटल में घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 13 एकम 13, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गया, 8/13 बचा। तो इसका भाग मतलब इतना भाग बचा है, तो कितना अधिक है? 192 अधिक है इसका। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं हम लोग। तो इसे हल करने पर क्या आएगा? देखिए कि 2 चौके 8, 2 9 18, 2 6 12, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो और
यहाँ पर बटे 1 मान के तिर्यक का गुणा, मतलब तिर्यक गुणा मतलब ये होता है दोस्तों कि इसका गुणा होगा, इसका गुणा होता है। तो 24 13 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 312 आएगा, और 1 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो आपका 312 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 43 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, 44 में क्या कह रहा है कि लिखा है यदि 1503 रुपये को राम मोहन और राहुल में बांटना हो, और यदि राम को मोहन से 76 रुपये कम मिले तथा मोहन को राहुल से 34 रुपये कम मिले, तो राम की धनराशि कितनी होगी। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि देखिए, चलिए इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने पर लिखा है कि टोटल हमें कितना दिया है, टोटल रुपए हमें 1503 रुपये दिया है। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो राम हैं, मोहन हैं, और कौन है, राम, मोहन और राहुल है। तो इन तीनों में हमें रुपया बांटना है। तो दिया गया है कि राम को मोहन से 76 रुपये कब मिले तथा मोहन को राहुल से 34 रुपये कब मिले। किसको मिले, मोहन को राहुल से 34 रुपये के मिले। तो मोहन को मिले तो राहुल को मान लीजिए x आप, तो राहुल की मोहन को कितने मिले, इनसे 34 रुपये कम मिले, तो इनसे कम मिलेगा तो घटा देंगे। और देखिए, और उससे पहले क्या कह रहा था, राम को मोहन से 76 रुपये कम मिले, राम को मिले मोहन से कितना, 76 रुपये कम। तो मोहन के कितना है, x माइनस 34 है, तो x माइनस 34 में 76 आप घटा दीजिए। अभी ये आपका समीकरण बन गया। तो देखिए हमें क्या दिया था कि हमें टोटल दिया गया था, टोटल 1503 रुपये दिया गया था, और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 1503 आएगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो लिखा है, पहला लिखा है x माइनस 34 माइनस 76 प्लस, अब इसको जोड़ लेंगे मोहन को, प्लस x माइनस 34, अब जोड़ लेंगे हम किसको, राहुल को जोड़ लेंगे, प्लस x, और हमें टोटल कितना दिया था, 1503 दिया था। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो x को जोड़ लेते हैं, चर को, और अचर को। तो x से 1x 2x और 3x, तो 3x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, इसको जोड़ने पर आएगा 34 और 76 को 110 आ जाएगा, माइनस 110, और अब कितना बचा, माइनस 34 बचा, और इक्वल 1503 है। तो अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है, 110 का, 110 का चिन्ह कौन है, माइनस है, तो माइनस ही का चिन्ह रहेगा। तो 110 और 34 जोड़ने पर कितना आएगा, 110 और 34 जोड़ने पर आपका आ जाएगा 110 और 34, 4 3 1 4, और 144 आ जाएगा, माइनस 144। तो 144 इक्वल 1503 दिया है आपका। तो ये देखिए 75 कर लेते हैं हम इसको, ये माइनस में है तो इधर गया प्लस में हो जाएगा, 3x इक्वल 1503 प्लस 144, और 3x इक्वल 1503 और 144 जोड़ने पर कितना आएगा, 1647 आपका आएगा। तो ये देखिए इधर 3x गुणे में है 3, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल 1647 बटे 3 हो जाएगा, और 3 को भाग देंगे 1647 में, तो आपका आ जाएगा x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा x इक्वल 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 9 27, मतलब आपका x का मान हमें आ गया 549। तो x का मान हमें इसमें क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए कि क्वेश्चन में पूछा है कि राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब राम का हमें पूछा है, तो राम का कितना दिया था, राम को देखिए इसमें दिया था x माइनस 34 माइनस 76। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं, x माइनस 34 माइनस 76। तो x के स्थान पर हम 549 रख देते हैं, तो 549 रख दीजिए, माइनस 34 माइनस 76, और ये भी माइनस माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 549, 34 और 76 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 110 आ जाएगा। तो 110 आ जाएगा,
और बड़ा चिन्ह किसका है, 76 का है, तो माइनस करेगा, -110। तो 549 में 110 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 439 आपका आ जाएगा राम का रुपया। तो राम का कितना होगा, 439 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर है, तो आपका 439 रुपया आ जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में लिखा है कि एक दो अंकों की संख्या का 20% उसी संख्या के 10% से 9.4 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। तो आप दोस्तों इस 45 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए आपका आया कि नहीं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि 46 में क्या दिया गया है। दिया गया है कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मतलब दोस्तों इसका हमें अगला पद बताना है, जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो इसी के स्थान पर कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि लिखा है दोस्तों 1 2 6 और क्या लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है 24 120 24 120 720। तो इसका अगला पद बताना है आपको। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये 1 से 2 कैसे हो गया, इसमें 2 का गुणा हुआ, और इसमें इसका अगला पद 3 से गुणा कर दिया गया, इसका अगला पद 4 से गुणा कर दिया गया। देखिए 1 2 के 2 2 तिहाई 6 3 से गुणा किया गया, 6 चौके 24 4 से गुणा किया गया, 24 पंजे 120 5 से गुणा किया गया, 120 छक्के, इसको 120 को 6 बार गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो आपका अगला पद कौन सा होगा। देखिए दोस्तों सब में एक एक अंक बढ़ता जा रहा है गुणा होते, तो इसमें भी होगा 100, मतलब 720 को हम गुणा करेंगे किससे, 7 से, एक अंक बढ़ाकर, क्योंकि एक अंक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आपका 720 से गुणा करेंगे हम, तो आपका आएगा 50 40। तो आपका 50 40 5040 आपका एकदम राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, लिखा है कि 0.9 तथा 1:2 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसको भी कमेंट करके दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में लिखा है कि दो संख्याओं में 7:13 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, वे संख्याएं क्या है। मतलब दोस्तों हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए देखते हैं ये आंसर कैसे आया। तो देखिए दोस्तों इसमें कि ये आपका 7:, ये देखिए 7:13 दिया है, तो 7 अनुपात में x माना जाता है, तो 7x/13 हो जाता है। अनुपात मतलब भाग होता है, तो 7x/13x हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर कर दिए हैं 7x/13x। और क्या कह रहा है आपका, देखिए कि यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, 40 जोड़ दिया जाए, मतलब इस दोनों संख्या में 40 जोड़ दिए, 40 हम जोड़ दिए, तो आपका कौन सी संख्या प्राप्त हुई, आपको ये 5:7 प्राप्त होगा। 5:7 मतलब 5/7, 5/7। इसको हम यहाँ पर x मान लिए हैं, तो दोनों में x लग जाएगा, तो 5:7 मतलब 5/7 हो जाएगा। तो अनुपात मतलब भाग होता है, तो इसे तिर्यक गुणा किए, मतलब इसका गुणा, इसका गुणा, तो गुणा करने पर आपका आया है 7 7 49x, और 40 7 का गुणा करेंगे 280 इक्वल बीच में लगा हुआ है, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13×5 65x प्लस 200x। तो आप पक्षांतर कर लेंगे, x एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, 49 - 65x हो गया, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 200 - 280,
तो इसे घटाने पर 49 में से 65 जब चला जाएगा, निकल जाएगा, तो -16 बचेगा, 16x। और इक्वल यहाँ पर देखिए कि 200 में 280 चले गए, कितना बचा -80, माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कटा, और 16 पंजे 80, x का मान हमारा 5 आया है। तो हमसे संख्या पूछ रहा है, संख्या हम क्या माने हैं, 7x था हमारा और 13x था। तो 7 का गुणा 5 से करेंगे, क्योंकि x की जगह पर 5 रखेंगे, अनुपाते 13 का गुणा 5 से करेंगे। तो 7 पचे 35 इक्वल 13 पचे 65, आपका यही हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें लिखा है कि कूलर के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसका वर्तमान मूल्य 6050 रुपये हो, तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। मतलब दोस्तों हमें बताना 2 वर्ष का पूर्व इसका मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसको भी आप लोग कमेंट करके दीजिए आपका आंसर आया कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए दोस्तों, दिया गया है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 4:3 का अनुपात हो तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो मतलब दोस्तों इसमें हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया। तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, पहला वर्ग क्षेत्रफल दिया है 4, तो 4 किसका वर्ग है, इसको ऐसे हम कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, हमारी भुजा इक्वल 2 आ गई। भुजा हमें पहली भुजा पता चल गई 2, और दूसरी भुजा चलिए निकाल लेते हैं। दूसरी भुजा आपका क्या दिया है, तो दूसरी भुजा आपका दिया है 3। तो ए स्क्वायर इक्वल क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल 3, मतलब दूसरा क्षेत्रफल हमें 3 दिया था। तो ये स्क्वायर में है, इसका कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये स्क्वायर में है, तो इधर किस में बदल जाएगा, इधर आएगा, तो आपको इक्वल √3 में, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो 2 भुजा हमें पता चल गई, 2:√3। तो चलिए अब इसका परिमाप हम निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। तो भुजा हमें पता चली है 2, तो 4 गुणे 2 पहली भुजा निकल जाएगी, पहला परिमाप 4 दूनी 8, 8 आ गया आपका, 8 आ गया आपका पहला परिमाप, अनुपात में है। और अब √3 का निकाल लेंगे, हम निकालेंगे तो क्या आएगा कि √3 आया है, तो 4 गुणे भुजा, भुजा क्या है √3, तो 4√3 हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। तो आपका आंसर आया कितना, 8:4 √3। तो आपका कहाँ पर मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यदि x का 7 से 1/2% का 7 से 1/2% इक्वल 1.1 हो तो x का मान क्या होगा। तो आपका 51 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट में आंसर लिख के देखिएगा आपका सही है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए कि दिया गया है कि किसी कॉलेज में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि 50 अतिरिक्त लड़के उसी कॉलेज में आ जाएं तो यह अनुपात 10:9 हो जाता है। उस कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या है। तो आपका होगा 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो इसे भी आप लोग, तो चलिए इसको हल करा देते हैं। इनमें दिया है कि 52 में देखिए, 52 को हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का आपका ये 126 आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं, इसे हम हल करते हैं। तो क्या कह रहा है, अनुपात लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 5:7। तो 5:7 है, तो अनुपात में हम x मान लेते हैं। तो x मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 5x/7x हो जाएगा। और जो कि क्या कह रहा है कि यदि 50 अतिरिक्त लड़के उसी कॉलेज में और आ जाते हैं, लड़के आते हैं 50 लड़के आते हैं, तो लड़के में 50 और बढ़ जाएंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा अनुपात हमारा 10:9 हो जाता है। तो 10:9 मतलब 10/9 हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा, इसका गुणा, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 45x + 450 इक्वल कितना है, इसका हम गुणा करेंगे 10 और 7 का, तो 70x हो जाएंगे।
तो इसको हम 75 कर लेते हैं, मतलब x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। ये 70 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 45 माइनस 70 x हो जाएगा, इक्वल ये 450 प्लस में उधर आएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 45 में 70 गए चला गया, कितना बचा, -25x बचेगा, और ये माइनस में है ही तो यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, और 25 से 450 में भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, x इक्वल हमारा 18 आ गया। तो किसका पूछ रहा है, हमें लड़कियों का पूछ रहा है। तो लड़कियों कितना है, लड़कों का है 5x अनुपाते 7x, मतलब लड़कियों के 7x है और लड़कों का 5x। तो 7 के गुणा हम x पे कर लेते हैं, क्योंकि x की जगह पे रख दीजिए 18 सत्ते 18 गुणा 7 में करेंगे तो 126 प्राप्त होगा। तो 126 आपका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लिखा है कि ब्रैकेट में 16 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद गुणे 15/20/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने, तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 93 आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि एक मोटर कार किसी की दूरी यात्रा को 11 घंटे में तय करती है यदि कार आधे भाग को 20 किलोमीटर की चाल से तथा शेष को 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो यात्रा की दूरी लगभग में क्या होगी। मतलब दोस्तों इसमें दूरी हमें पूछ रहा है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 को हल, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कि लिखा है कि एक मोटर कार किसी की दूरी यात्रा को 11 घंटे में तय करती है यदि कार आधे भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो यात्रा की दूरी क्या होगी, लगभग में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या नहीं पता है, दूरी नहीं पता है, तो दूरी हम मान ले रहे हैं पूरी दूरी हम x मान ले रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए कि आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है, मतलब आधी x की आधी क्या होगी, x टोटल है तो इसकी आधी हो जाएगी x/2 और इसकी ये आधी x/2 हो जाएगी। तो ये कितनी दूरी में तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो 20 किलोमीटर मतलब कुल दूरी कितनी है हमारी, 11 घंटे में समय चल रहा है, तो इसका आधा तय कर रहा है ना, मतलब कि 11/2 हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल हमारी पता है, चाल दिया है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय कितना है 11/2 घंटे। तो इसे हम हल करेंगे, कितना आएगा 110 आ जाएगा। और इसको हल कर रहे हैं, दूसरी दूरी ले रहे हैं, तो शेष दूरी कितनी बची रही हमारी, x/2 शेष दूरी आपकी बची है। तो x/2 का हम निकाल ले रहे हैं। तो x/2 मतलब 11/2 का कितने चाल से चल रहा है 22, तो 11 भाग देंगे तो 11 का हम गुणा करेंगे तो 121 आ गया। तो 121 और टोटल दूरी हमसे पूछ रहा है, तो 121 और 110 को जोड़ देंगे, 110 प्लस 121, 110 121 कितना आ जाएगा आपका 300, आपका आ जाएगा 231 आ जाएगा, 231 आ जाएगा। तो 231 देखिए इसमें लगभग में मान किसका जा रहा है, तो लगभग में 230 का जा रहा है, तो आपका 230 का आंसर सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए लिखा है कि a, b से 4 गुना अधिक काम करता है, दोनों मिलकर 12 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, b अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपका सी नंबर आंसर होगा, तो इसका आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखा है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत या अनुपयुक्त है, वो संख्या कौन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई संख्या में 9 का स्थानीय मान निकालना है। मतलब देखते हैं दोस्तों, इसके 9 का स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं। लिखा है कि
33.529। तो 9 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो 9 दशमलव लगा है तो दशमलव पहले आगे लगेगा, फिर कितनी संख्या बाद है, तो 2 अंक के बाद 9 है तो 2 जीरो लगेगा आगे, फिर 9 आएगा। तो आपका कौन सा होगा आंसर? तो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, लिखा है कि एक चींटी एक चिकनी दीवार पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाती है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाती है। यदि दीवार की ऊंचाई 120 मीटर हो तो उसे चढ़ने में कुल कितना मिनट लगेगा? मतलब दोस्तों ये इसमें कितने मिनट चढ़ना लगता है तो ये आपको बताना है चींटी को। तो इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका सही है कि नहीं, हम देखेंगे तो बताएंगे आपका। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, लिखा है कि 55 मीटर कपड़े के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं अगर कुल कपड़ा 10 मीटर लंबा है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि टोटल हमें कपड़ा दिया गया है 10 दिया गया है, तो हमें एक कपड़ा इतना मीटर काटना है हमें। तो इतना मीटर हम काटेंगे कितना हो जाएगा, तो इससे हम भाग देते हैं। 5.5 है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो इसे भाग देते हैं। 5 एकम 5 11 आ जाएगा आपका। 5 चौक 20, 5 छः 30, 5 दूनी 10 ऐसे आ जाएगा। 11 इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो आपका 420 टुकड़े कटेंगे, तो आपका 420 आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 में दिया गया कि 32 की पावर 2 माइनस 2 गुणे 8 की पावर 2 बट्टे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 2। मतलब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है तो कौन सा आंसर आएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसे भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने हिंदी क्वेश्चन पर, जो कि 3rd पर हम लोग। तो दोस्तों हम अनुच्छेद फर्स्ट में आ गए हैं। लिखा है कि प्रत्येक महाद्वीप में पक्षी निवास करते हैं, उनकी लगभग 9000 प्रजातियां जिनको 27 श्रेणियों में विभक्त कर सकती हैं। कुछ श्रेणियों में एक ही प्रजाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रजातियां पसेरी फार्म श्रेणी में आती हैं, जिसका अर्थ ऊंचे स्थान पर बैठने वाली प्रजाति है। सबसे ज़्यादा विकसित पक्षी पसेरी फार्म श्रेणी के होते हैं। गौरैया, भारत पक्षी, फिंज, कौवा, नीलकंठ इत्यादि साधारणतः या पाया गया है कि प्राचीन श्रेणियों के जीवित रहने की दर विकसित श्रेणियों से काफ़ी कम होती है। प्राणियों के जैविक गुणों की तरह उड़ने की क्षमता का भी परिस्थितियों के अनुकूल की प्रक्रिया के तहत विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक निवास स्थानों में पक्षियों ने कई तरह से अनुकूलन किया। इस कारण उड़ने की तकनीक में अविश्वसनीय विविधता विकसित हुई। गौरैया ग्लाइड नहीं कर सकती। बड़े आकार के गिद्धों का ग्लाइड में कोई हानि नहीं है, परंतु उनको उड़ान भरने से पहले हवा के विरुद्ध दौड़ना पड़ता है। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते। गिद्ध हिमालय के ऊपर से उड़ान भरती है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी दो प्रजातियां बिल्कुल एक तरह से नहीं उड़ सकती। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर गद्यांश के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, लिखा है कि उपयुक्त अवतरण में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब दोस्तों हमें इसमें बताना है कि इस गद्यांश पढ़ने पर कौन सा अवतरण निकलता है। तो लिखा है कि उड़ने की क्षमता श्रेणी पर निर्भर करती है। दूसरा है उड़ने की क्षमता महाद्वीप पर निर्भर करती है। तीसरा उड़ने की क्षमता विशेष परिस्थितियों के अनुकूल के परिणाम स्वरूप है। और चौथा है आपका उड़ने की क्षमता दौड़ने की योग्यता पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लिखा है कि अवतरण के अनुसार उड़ान की तकनीक में विविधताओं का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है श्रेणी का प्राचीनता। दूसरा है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक निवास स्थान और उनके प्रति अनुकूलन। तीसरा है पक्षियों में ग्लाइड करने की क्षमता। चौथा है दौड़ने की क्षमता। मतलब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे। लिखा है कि उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
तो उड़ने की, पहला ऑप्शन है उड़ने की क्षमता कॉमा विशेष परिस्थितियों के अनुकूल के परिणाम स्वरूप। दूसरा है उड़ने की तकनीक में विविधता कॉमा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक निवास स्थान और उनके प्रति परिवर्तनीय अनुकूलन का परिणाम है। और तीसरा ऑप्शन है आपका लगभग सभी प्रजातियां बिल्कुल एक ही तरह से उड़ती हैं, सभी महाद्वीप में पक्षी दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सभी प्रजातियां एक तरह नहीं उड़ सकती हैं। ये आपका गद्यांश में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लिखा है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर नीचे लिखे विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, लिखा है कि सबसे अधिक प्रजातियां वाली श्रेणी सबसे अधिक विकसित होती हैं। दूसरा है कि सभी 27 श्रेणियों में कम से कम 2 प्रजातियां होती हैं। तीसरे में कि प्राणियों के जैविक उनके उड़ान तकनीकी विविधताओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। चौथा है आपका सभी प्राणी जो चल सकते हैं वे उड़ भी सकते हैं। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा। तो जो कि 64 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य कथन हमें बताना है। लिखा है कि पहला ऑप्शन है पर्च करने वाले पक्षियों की श्रेणी में सबसे अधिक प्रजातियां होती हैं। दूसरा, कुछ पक्षी श्रेणियों में केवल एक ही प्रजाति होती हैं। दूसरे, बड़े गिद्ध हिमालय के ऊपर से ग्लाइड करते हुए उड़ते हैं। और दूसरा, विकसित रहने की दर कम होती है। मतलब इसमें क्या है कि पक्षियों की विकसित रहने की दर कम होती है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा कि कुल पक्षी श्रेणी क्रम में केवल एक ही प्रजाति होती हैं। तो आपका यही आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए चलते हैं अपने अनुच्छेद 2 पर। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 2, तो देखते हैं लिखा है इसमें कि वर्तमान समय में उपभोक्तावादी संस्कृति का दुर्निवार आकर्षण सबसे सिर चढ़कर बोल रहा है। इसने आदमी को अनगिनत इच्छाओं से भर दिया है। वह अपने घर को अटरम सटरम चीज़ों का कबाड़ खाना बना रहा है। इस बाजारवाद के कारण लोग ऋण लेकर वस्तुओं खरीद रहे हैं। उपभोक्तावाद का यह नशा न मरने देता है और न जीने देता है। तृष्णाएं बढ़ रही हैं, सरस्वती पलायन कर रही हैं। गांव के लोग इससे अछूते नहीं हैं। सड़क के द्वारा मानो बाजार ही गांव में घुस आया। ग्रामीण भी इन उपभोक्तावादी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए शहरी साहूकार के ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। खेत गिरवी पड़े हैं। इन्हें देखकर प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का नायक होरी याद आ जाता है। अमेरिका जैसे देश पेट्रोल क्षेत्र को अपने अधिकार में करके सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। मानव विनाश के विविध अस्त्रों का संचय हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें, नदियाँ सभी दूषित हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करना है हमें। लिखा है कि कर्ज लेकर भी लोग वस्तुओं क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि बाजारवाद के कारण। आप गद्यांश में देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सरस्वती पलायन कर रही है का तात्पर्य, मतलब सरस्वती जा रही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। खरीदारी और तृष्णाओं के संदर्भ में बुद्धि विवेक का अभाव दिखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर लिखा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास की चर्चा उपयुक्त गद्यांश में है। तो वो क्या है, आपका गोदान है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। लिखा है कि बाजार ही गांव में घुस आया है का मतलब क्या है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शहर वालों ने गांव में दुकानें खोल ली हैं। गांव में खुली जगह पर बाजार बन गए हैं। बाजार वाले गांव में रहने आ गए हैं। और चौथा है उपभोक्तावादी प्रवृत्ति गांव वालों पर
ही हावी हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि अमेरिकावादी प्रवृत्तियां गांव वालों पर भी हावी हो गई हैं। लिखा है कि अमेरिका जैसे देश किसी वस्तु पर अधिकार करके संसार को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वस्तु क्या है दोस्तों? वो वस्तु है पेट्रोल, जो कि आप गद्यांश में पढ़े थे। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 में। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 देखिए, लिखा है कि कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना है, इसी कारण जीवन की कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के जीवन का कला का जीवन पर एक व्यापक रूप पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधित विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 पर। लिखा है कि कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का क्या तात्पर्य है? मतलब इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? लिखा है कि इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। लिखा है कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 पर। लिखा है कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? लिखा है कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर होगा। लिखा है कि जो कलावाद पर आधारित हो। तो क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखिए, लिखा है कि कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कवि धर्म के विषय में कहा है कि कविता से मनोरंजन हो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, लिखा है कि जीवन कला पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? पहला लिखा है ऑप्शन एक दूसरे से पृथक हैं और एक दूसरे के उपयोगी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 पर। लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त ने कवि को क्या माना है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अनुच्छेद नंबर 4 पर। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी के रूप में पाई जाती हैं। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा हुआ शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्य को समय समय पर जागते रहने के लिए कविता मनुष्य जात के साथ चली आ रही है और चलती चलेगी। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 76, लिखा है कि कविता मानव का पथ कब प्रस्तुत करती है? कविता मानव का प्रस्तुत कब प्रस्तुत करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 पर। लिखा है कि वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। लिखा है कि कविता में प्रयोजनीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। लिखा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लिखा है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने के भय से कविता किस प्रकार मुक्ति दिलाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं।